अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तो आज भी मैं टर्की में हूँ और आज इंशाअल्लाह एक पाकिस्तान से डेलीगेशन आ रहा है जिसके साथ मैंने फ़्लाइट कैच करनी है 2:30 बजे की और मैं इंशाअल्लाह अंतालिया जाऊँगा। जो आज लेसन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ट्रैवलिंग के बारे में वो ये है कि व्हेन यू ट्रैवल यू सी अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ फ्रॉम वेरी डिफरेंट पीपल। कल मैं पूरा दिन लोकल तर्ज के साथ घूमता रहा, लोकल लोगों से मिला। मुझे जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था उस सिलसिले में लोगों के घरों में जाना हुआ, उनके घरों में बैठ के खाना खाना हुआ, उनके घरों को मैंने विज़िट किया, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की। तो ज़िंदगी और पाकिस्तानियों से भी मैं मिला। एक तो बच्चा जो कल मेरे साथ था वो पूरा दिन साथ ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता रहा। उसके बाद शाम में मैं फिर एक और पाकिस्तानी के साथ जो पिछले 10 साल से यहाँ पर है और यहीं रह रहा है, उसने यहीं पे एक तुर्क से शादी भी की थी। तो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली और हर किसी के पास लाइफ का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, रिलीजन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं कल जिन साथ शाम में था मैं उनके साथ मिला तो उन्होंने मुझे एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद 3.5-4 साल के बाद उनकी शादी ख़त्म हो गई और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी शादी को इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि मैं बता नहीं सकता आपको। और उस शादी होने में और शादी के ख़त्म होने में के बाद मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गया लाइफ के बारे में और इतना मैं यानी होपफुल हूँ लाइफ के बारे में कि मैं आपको क्या बताऊँ। जबकि एक बीवी जिससे वो इंतहाई मोहब्बत करता तो कहता है उसने मुझे ज़िंदगी में इतनी चीज़ें सिखाई, उसकी फैमिली ने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई तो शायद मैं कभी नहीं सीख सकता था। लेकिन बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इसकी वजह से हमारी मैरिज डिसकंटिन्यू हो गई, ख़त्म हो गई। तो मैं उसको बता रहा था कि यार मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं अपने मैरिटल इशू सिलसिले में। तो एक फैमिली, एक खातून ने मुझे कांटेक्ट किया, कहा जी मेरे हस्बैंड मुझे सिर्फ इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं क्योंकि मेरी यहाँ बच्चा हो गया, मैंने कंसीव कर लिया। और एक बच्चा हो गया तो मुझे डिवोर्स हो गई, दूसरा बच्चा हुआ फिर मुझे थ्रेट हुई, सारी चीज़ें। एक और खातून ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ और मैं इसलिए शादी करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने लविंग थे, इतने लविंग थे कि मैं मिस करती हूँ कंपेनियनशिप। तो अगर आपकी नज़र में कोई बहुत ही अच्छा इंसान हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके साथ दोबारा शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकूँ। लोकल्स के साथ मिलते हैं तो उनके अलग पर्सपेक्टिव हैं। आप लोकल मुसलमानों को देखें तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे, ये मुसलमान हैं लेकिन इनकी ड्रेसिंग देख के हम हैरान रह जाते हैं, इनका लाइफस्टाइल देख के हम हैरान रह जाते हैं। बात यह है कि हम अपने घरों में बंद होकर या अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में बंद होकर समझते हैं कि लाइफ का बस वही पर्सपेक्टिव है। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप येलो ग्लासेस पहने हो तो आपको हर चीज़ येलो नज़र आती है, लेकिन अगर आप ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक कलर ग्लास पहने तो आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ नज़र आते हैं। मुझे याद है जब मैं 4 साल या 5 साल पहले यहाँ आया था तो उस वक़्त यहाँ पे कूप हुई थी, यानी मेरे ड्यूरिंग माई स्टे देयर वाज अ कूप। और 2 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पे ही था जहाँ पे कूप हुई थी। मैं निकल गया था बहरहाल दूसरे शहर में। तो यहाँ पे जिस होटल में मैं ठहरा था तो वहाँ के मैनेजर से मेरी दोस्ती हो गई, हम साथ बैठते शाम में गप्पे शप्पे मारते। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम इतना इस्लाम इस्लाम करते हो, इतनी बातें करते हो कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है, तैयब उर्दगान ऐसा है और उसने हमारे अंदर ये किया और वो किया। मैंने कहा यार मुझे तो समझ नहीं आता, मैं जब तुम्हारे मर्दों और औरतों की ड्रेसिंग को देखता हूँ, के लाइफ स्टाइल को देखता हूँ तो मैं तो हैरान परेशान रह जाता हूँ। भाई कौन सा लाइफ स्टाइल है जहाँ पे औरतें ना, पर्दा तो छोड़ो, कपड़ों का हाल देखो इनके। तो वो मुझे कहने लगा कि काशिफ साहब, अच्छा ये मिस्टर को ना बे कहते हैं, काशिफ बे। तो काशिफ बे, हमें इस्लाम से इतना दूर रखा गया है और हमें इस्लाम को ना पढ़ने दिया गया है ना सुनने दिया गया है। हमारी अरबी में अजान नहीं होती थी, हम अरबी में कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते थे, हम कुरान नहीं पढ़ सकते थे, हमें पता ही कुछ नहीं है। ये लोग जिनको आप देख रहे हैं ना, जो स्लीवलेस कपड़े लड़कियां पहनी हुई हैं, शॉर्ट्स लड़कियां पहनी हुई हैं, ये लड़के जिनका हाल अजीब है, इयररिंग्स पहने हुए, अजीब अजीब इन्होंने काम किए हुए, तो आप ये ना समझें कि ये मुसलमान नहीं है, उनके दिल में अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है। मुसलमान है, इनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि ये जो कपड़े हम पहने हुए ये गलत है। इनको पता ही नहीं है कि इस्लामिक कोड ऑफ इस्लाम का ड्रेस कोड क्या है, इस्लाम का के और रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, हमें पता ही नहीं है। ये तो हम अभी आहिस्ता 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 एजुकेट हो रहे हैं। तो
तो ये सारी चीज़ें हम जब दूर से बैठे देख रहे होते हैं लोगों को, तो हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं ये अच्छे मुसलमान नहीं है, बुरे मुसलमान है, ये ऐसे और ये ऐसे हैं, जबकि हर किसी के पास एक स्टोरी होती है, हर किसी के पास एक पर्सपेक्टिव होता है। तो लिहाजा कभी भी लोगों को ऑन द फेस वैल्यू और सामने से देख के उनके दिलों का हाल जानने की कोशिश ना करें, बल्कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, लोगों के करीब आना पड़ता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि हर इंसान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को होता है। बल्कि मेरे एक दोस्त मुझे अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे, मैं वो अपने किसी जानने वाले को मेरे पास लाए थे किसी बिजनेस डील के लिए, तो जिसको लाए थे उसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की इनडायरेक्टली। तो मैंने कहा यार मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा इस बंदे से बात करने का, हम एक बिजनेस करने बैठे हैं, अगर ये लेना चाहता है डील को तो तरीके से बात करेगी, क्या बातें कर रहा है मुझसे। तो कहने लगा देखो यार मैंने तो एक चीज़ सीखी है, हर रोज़ हमें ना कोई एक शख्स मिलता है जो हमें कुछ ना कुछ लाइफ में सिखाता है। तो लाइफ है ही इसी चीज़ का नाम कि यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। तो तुम माइंड ना करो, ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक इट लीव इट, लेकिन लर्न फ्रॉम इट कि यार ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपने पेशेंस लेवल को कैसे बढ़ाना है। तो लिहाजा traveling, when you travel you really get to learn many things and you learn different perspectives every day। और ज़रूरी नहीं है कि आप टर्की आएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, इवन आप पाकिस्तान के अंदर भी रहें, मुख्तलिफ़ शहरों में जाएं, मुख्तलिफ़ लोगों में जाएं, उनसे मिलें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अज़ान के सिलसिले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में गया हूँ। हर शहर का अपना एक कल्चर है, हर शहर के अपने कुछ ख़ास वर्ड्स हैं, हर शहर की अपनी एक मेंटल अप्रोच है चीज़ों को देखने की, और बड़ा मज़ा आता है। आप लाहौर वालों के साथ बैठे हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, कराची वालों के साथ बैठे हैं अलग तरीके से सोचते हैं, सियालकोट के साथ बैठे हैं अलग तरीके से सोचते हैं, गुजरांवाला के साथ बैठे हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। तो बहरहाल इन द एंड हम सब मुसलमान हैं, हम सब भाई हैं, हमारे वालिद आदम हमारी वालदा हवा सलाम अलैहिमा हैं, और हम सब को एक दूसरे से मोहब्बत भी करनी है और एक दूसरे साथ मिलकर इंटरेक्ट करके एक दूसरे को सिखाना है और सीखना है। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।